नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त विपिन भट्ट। और आज हम बात करने वाले हैं सोलो ट्रैवल की और कह रहे हैं कि सोलो ट्रैवल यानी अलग ही है मजा। देखिए, अब घूमने फिरने का मौसम आ चुका है। यही वो वक्त होते हैं 3-4 महीने एंड ऑफ द ईयर की तरफ जब काफ़ी लोग घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं। और इन दिनों सोलो ट्रैवलिंग यानी अकेले घूमना एक जज्बा भी है, एक ट्रेंड भी है और इसके कई फायदे भी हैं। तो आज सोलो ट्रैवलिंग पर ही बात होगी। वैसे ट्रैवल शोज हम काफ़ी सारे करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि बात करें सोलो ट्रैवलिंग की, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो कुछ खास मेहमान इसके लिए आज आमंत्रित किए गए, लेकिन उससे पहले सोलो ट्रैवलिंग को लेकर क्या है लोगों के मन में, थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं। आइए आपको कुछ बढ़िया शानदार स्टैटिस्टिक्स में बताता हूं, दिखाता हूं। तो ये बेसिकली सोलो ट्रैवलर वर्ल्ड का .com एक साइट है जो कि सोलो ट्रैवलिंग के लिए है। उसका एक सर्वे है, तो पिछले साल का है। लेकिन क्या लोगों को इंस्पायर करता है अकेले घूमने के लिए, वो उन्होंने कुछ सवाल पूछे लोगों से, बड़े इंटरेस्टिंग है। घूमने के लिए पहली बात लोगों कह रहे हैं कि किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता है। सर्टेन टाइम आपके प्लान सिर्फ घूमने के, और ये बात सही है, इसीलिए इंप्लीमेंट नहीं होते हैं क्योंकि 4 लोग रहते हैं, सबकी राय, सबका टाइम, सबका कौन सा मौका है जब जाना चाहते हैं, सबके फाइनेंसेस वगैरह वगैरह। यहाँ अकेले आप हैं। 66% लोगों का यही टॉप आंसर है कि हाँ, इसमें किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, जब मर्जी उसी वक्त निकल चले। 57% लगभग वैसी बात है कि भाई हाँ ठीक है, आपका मन हुआ आप निकले, किसी से ज़्यादा यहाँ पर क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है उन दैट सेंस कि भाई वो भी चल रहे हैं, उनका ये ऐसा वैसा, तो आपकी मर्जी। आज़ादी और आत्मनिर्भरता, जी हाँ, कि बड़ा फैक्टर है जो कई लोगों को फील होता है। मुझे लगता है कि ये 46% थोड़ा कम है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक आत्मनिर्भरता फील होती है। महिला ट्रैवलर्स खास तौर पे उनको एक आज़ादी का और एक आत्मनिर्भरता का कॉम्बिनेशन फील होता है। आगे हम बात करेंगे और क्या चीज़ें हैं। नए लोगों से मिलने की चाहत कई लोगों में रहती है कि भाई आप जब सोलो घूम रहे हैं तो अलग दृष्टिकोण से आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, लोगों को समझने की कला आपके अंदर आती है। तो 42% लोग कह रहे हैं नए लोगों से मिलने का भी इसमें एक उद्देश्य होता है। दोस्तों से अलग है हमारे शौक, 40% कह रहे हैं। सही बात है, बहुत सारे आप अगर किसी के साथ अच्छे दोस्त हैं तो इसका ये कोई मतलब नहीं कि उनके शौक और आपके शौक कॉमन हो। यहाँ पे आप अपने इंडिपेंडेंटली अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। सोलो ट्रैवल में पर्सनल ग्रोथ है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 33% लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा है। आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। और पार्टनर मेरे जैसा घुमक्कड़ नहीं, 12% ये भी मानते हैं कि भाई जो उनके पार्टनर है जिनके साथ वो घूमना चाहते हैं, सर्टेन टाइम उनका इंटरेस्ट उतना नहीं है। लेकिन ये परसेंटेज काफ़ी कम है, यानी ज़्यादातर लोग घूमना पसंद कर रहे हैं। राइट, एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए, महिलाएं सोलो ट्रैवलिंग में आगे हैं। 56% महिलाएं सोलो ट्रैवल करना पसंद कर रही हैं, पुरुष 44%। अब ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, आगे कार्यक्रम में हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है कि महिलाओं को ये ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है कि वो अकेले घूमें। सोच इसके ठीक उल्टी है। राइट, तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोलो ट्रैवलर सुजॉय मित्रा, जो कि एक ट्रैवल एक्सपर्ट भी हैं, सोलो ट्रैवलर शिप्रा गुप्ता और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चिराग जैन। तो सुजॉय, पहले तो मैं कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि हाल ही में आपने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वैसे दर्शकों को बताऊं कि सुजॉय रेगुलर नए नए रिकॉर्ड्स बनाते हैं और गिनीज बुक में उनका नाम चढ़ता रहता है फॉर डिफरेंट थिंग। ताज़ा क्या है इसमें सुजॉय, आप ही बता दें। तो अभी हमने हांगकांग में एक मिशेलिन स्टार का रिकॉर्ड बनाया, मैक्सिमम मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स 24 घंटे में विजिट करना। और उसमें एक यूनिकनेस था कि इंडिया में फिलहाल एक भी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट नहीं है। कि हमने हांगकांग में जहां चाइनीज कल्चर इन्फ्लुएंस्ड है, नॉनवेज मिलता, हमने प्योर वेजिटेरियन में ये वाला रिकॉर्ड बनाया। तो हमने 25 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स विजिट किए और वहां पे एक डिश कंप्लीट करना था। और पिछला रिकॉर्ड न्यूयॉर्क में बना हुआ था 22 का। चलिए, बहुत बधाई। तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि अब ये रिकॉर्ड, जो कि कहीं पहले बाहर किसी और के नाम था, भारत के नाम है और गिनीज बुक में सुजॉय का नाम है। इस रिकॉर्ड के लिए बहुत बहुत बधाई सर आपको। राइट, शिप्रा, चूंकि इसमें कभी हमने जो देखा कि आज़ादी मतलब महिलाओं का परसेंटेज उसमें ज़्यादा निकला, उस पर अभी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। लेकिन मैं आपसे आपकी कहानी जानना चाहूँगा कि आप हमेशा से ही ये सोलो ट्रैवल करना चाहते थे या एक जगह जाके आपको एहसास हुआ? क्योंकि इंडिया के लिए सोलो ट्रैवलिंग बहुत पुराना नहीं है, थोड़ा न्यू फिनोमेना है। कब आपको लगा कि अकेले घूमना चाहिए और क्यों लगा?
एक्चुअली बात 2015 की है। मेरे पापा बैंक में थे, तो जनरली ट्रैवल के लिए हम लोग जाते रहते थे। वो फैमिली ट्रिप होता था, तो जनरली वही हमारे धार्मिक प्लेसेस। 2015 में एक ऐसा मोमेंट आया कि मैं ऐसे ही घूमने के लिए निकल गई मैक्लोडगंज। देन एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। लाइक एक हैंडीकैप पर्सन था। आई वॉज मेंटली स्ट्रेस दैट टाइम। कुछ घर का ऐसा फेस चल रहा था, तो मैंने कहा कि मैं अकेले जाऊंगी घूमने। मतलब एक अपसेट मोमेंट होता है। तो आई वॉज इन मैक्लोडगंज एंड देयर वॉज वन गाय हु वॉज हैंडीकैप्ड, एंड वो बोल भी नहीं पा रहा था और वो कुछ मूंगफली वगैरह बेच रहा था। देन घूमना एक एक्चुअली ये एक मोमेंट लेकर के आया। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार लाइफ में हमारे पास कितना कुछ है, एंड वी जस्ट मिस इट बाय ओवरलुकिंग इट। तो ये 10 साल हो गया मुझे सोलो ट्रैवल करते हुए। उसके बाद स्पीति गई, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बनाया। मैंने इंडिया के 7 बॉर्डर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किए सोलो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने का मेरा पर्पस ये था कि मैं लोगों तक और फीमेल तक ये मैसेज पहुंचा सकूं कि ये सेफ है। एंड बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहां पे जनरली लोग जाना लीस्ट प्रेफर करते हैं। उनको लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। 2022 की बात है, जब मैं मणिपुर में थी, तब मणिपुर में ऐसा अनरेस्ट नहीं चल रहा था। तो जब वहां पे लोग मुझे मिल रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। तो जब उनको मैं ये मैसेज दे रही थी कि नहीं मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, तो उनको ऐसा, उनके थॉट प्रोसेस मैंने चेंज होते हुए देखा कि अगर मैं अकेले, दिल्ली से एक लड़की, बेसिकली मैं यूपी से हूँ, यूपी के एक छोटे से शहर फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे ये मेंटालिटी होती है कि लड़कियों को केवल पढ़ा करके शादी तक का, या फिर अभी आज के टाइम में तो चलो फिर भी थोड़ा सा लोग बाहर भेजने लगे लड़कियों को, वहां तक का केवल पर्सपेक्टिव लिमिटेड रहता है। छोटे से शहर से निकल करके ये बॉर्डर का ट्रैवल करना, वहां पे या ट्रैवल ही करना एक बहुत बड़ी बात है। इवन एक लड़की का एक छोटे से शहर से निकल करके जॉब की, नो डाउट, नो डाउट। हालांकि इसमें आपने जो सेफ्टी वाली बात कही, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सोलो ट्रैवलिंग में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उस पर हम अभी आएंगे, क्योंकि उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। राइट। मैं अपने तीसरे मेहमान के पास जाता हूँ। डॉक्टर चिराग, अभी कहने के लिए तो घूमने फिरने वाली बात है कि भाई आप क्यों घूमते फिरते हैं, तो आप घूमते फिरते हैं कि भाई आपको थोड़ा ब्रेक मिलता है। आप या तो किसी हिस्टोरिक प्लेस में जा रहे हैं, या प्रकृति के पास जा रहे हैं, नदी पहाड़ झरने, या कहीं भी घूमने जा रहे हैं, कोई नया शहर देख रहे हैं। लेकिन जब सोलो ट्रैवलिंग पे बात आती है, क्या मुझे लगता है ये सिर्फ घूमना नहीं है, ये पूरी तरह से शायद आपकी पर्सनालिटी को फिर डिफाइन करने लग जाता है। साइकोलॉजी में सोलो ट्रैवलिंग के क्या मायने, क्या अलग है इसमें? ट्रैवलिंग हम कोई भी करें, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेस फ्री। स्पेशली जिस तरीके के हम माहौल में हम जी रहे हैं, जितनी एंजाइटी है, मेट्रो सिटीज बोले, या जिस तरीके के हम फाइनेंशियल्स या उसमें जब अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो एक स्ट्रेस फ्री होता ही है। सोलो ट्रैवलिंग ये एक नया ट्रेंड है, या जो ऑलरेडी मेल्स में काफी था, काफी ये राइडर्स अगर आप देखेंगे बाइक के राइडर्स थे, तो ये सोलो ट्रैवलिंग पहले से करते थे, लेकिन उनका नंबर बहुत कम था। अब इसमें ये दिक्कत होती है कि अगर किसी को पसंद है और वो जा रहे हैं, जैसे वही मैडम है और सर है, तो इनको पसंद आ रहा है तो वो रिपीटेटिवली करते हैं। सो दैट इज समवेयर जो उनको शौक पूरा होता है, जहाँ पे उनको ज्यादा एक स्टेटमेंट बनता है कि नहीं वो रेगुलरली ट्रैवल कर रहे हैं। सो वहां पे एक डिफरेंट आता है। लेकिन काफी बार अगर आप अधिकतर 1 या 2 ट्रैवलिंग करते हैं, वहां पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। काफी लोगों को डिपेंड हो जाते हैं आपके पार्टनर्स पे, या फिर आपके अगर लड़की है तो आपके या तो पेरेंट्स पे हो, या फ्रेंड्स पे हो, या फिर आपके स्पाउस पे आप डिपेंड होते हो कि क्या डिसीजन है, कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है। काफी हम जज हो जाते हैं कि जिन जो सर्कल में हम रह रहे हैं उसी के साथ रहे। सोलो ट्रैवलिंग आपको ये सब चीजों से फ्री करता है। आप नए लोगों को मिलते हो, आप खुद फैसले करते हो। आज अगर सुबह आपको नहीं जाना है यहाँ पे, तो आप कहीं और आपको पसंद है, तो आप डिसीजन खुद लेते हो। फाइनेंशियल्स आप देख सकते हो, सेफ्टी आप खुद डिसाइड करते हो कि ये मेरे लिए सेफ है नहीं है। तो ये काफी हद तक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्पेसिफिकली जो आज के जो जनरेशन, अगर आप वुमेन्स फ्रीडम कहिए, या वहां पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यू शुड बी एबल टू ट्रैवल अलोन। भले आप छोटे ट्रिप्स करिए, जब आप इतनी दूर जैसे स्पीति हो, यार ये लंबी ट्रिप्स नहीं करो, बट आपके पास ये चॉइस होनी चाहिए कि आप ये कर सके।
और वही चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, वही चीज आपको राइट देता है, डू इट ऑन योर ओन। और यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन है, यंग गर्ल्स है या बॉयज जो हमारे पास आते हैं, सो वी गिव देम, आप अकेले जाए, अपने हिसाब से जियो। इसमें काफी नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे लोनलीनेस वगैरह आ जाती है। अगर आप बहुत लंबे हो तो आपको स्मोक से या आपको सेफ्टी की बात है तो वो ध्यान रखनी है। बट डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी अगर आप जाए तो यस, इट गिव्स यू द लिबरेशन दैट यू कैन लिव ऑन योर ओन, यू कैन एज पर योर विशेस। और आप मतलब कुछ अगर एक डर से रहे कि नहीं है मैं अकेले जाऊंगी, मैं कैसे करूंगी, या मैं अकेला रहूं, रह कैसे सकता हूँ, और जी जी, तो ये आपको कुल मिला के लिबरेट करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके लिबरेशन के सेंस अलग अलग हैं, लेकिन आपको एक लिबरेशन देता है। सुजॉय, अब आपसे कठिन सवाल है, आपने पूरी दुनिया घूमी है, आपने अकेले भी ट्रैवल किया है और वाइफ के साथ भी आप करते हैं, आपके पास एक पार्टनर भी है, लेकिन बेहतर आपको कौन सा लगता है? आपको सोलो जाना पसंद है या फिर किसी के साथ? फेजेस रहता है, सिंस मैंने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया। जब आप अच्छी जगहों पे जा रहे हैं, प्लेसेस लाइक स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, आप प्लेसेस लाइक न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तब तो ठीक है, फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं। यही जब आप सीरिया जा रहे हैं, यमन जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत अलग एक्सपीरियंस है जाने का, कॉन्गो जा रहे हैं, तो जहां एक थोड़ा सा सेफ्टी फैक्टर को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, वार जोन ऑफ लीबिया जा रहे, तब मतलब कहीं ना कहीं मैंने उन ट्रिप्स को अकेले ज्यादा किया, एंड वो मुझे ज्यादा लॉन्ग टर्म स्टोरीज है। मतलब अगर आज मैं लुक बैक करूं, मेरे कुछ अच्छे स्टोरीज तो शायद वो यूरोप और न्यूयॉर्क, इनके जो रेगुलर डेस्टिनेशन है उनके कम है, और जो ऑफ बीट डेस्टिनेशन जहां मैंने अकेले ट्रैवल किया, वहां आई हैव बेटर स्टोरीज बताने के लिए, बेटर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। राइट तो मुझे आपकी बात से ये समझ में आया कि जब आप फैमिली के साथ जाते हैं तो वो एक अलग तरीके की चीज़ है, वहाँ पर डेफिनेटली एक जिम्मेदारी का भाव होता है सबके लिए, चाहे वो अगर मेल है फीमेल है साथ में, क्योंकि सबको साथ में लेके चलना है। लेकिन जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो जैसा अभी सुजॉय ने कहा कि आपके पास स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तब आप डिस्कवर ज़्यादा कर रहे होते हैं, तब आप चीज़ों से ऑक्यूपाइड कम होते हैं। लेकिन शिप्रा, अब इसका दूसरा साइड भी, और हाँ यहाँ मैं दर्शकों को एक बात कहूँगा, जैसे वो कहते हैं ना कि ये स्टंट एक्सपर्ट की देख रेख में किया गया है तो आप इसको खुद से ना करें, वैसे मैं कहूँगा कि सुजॉय जो है वो बहुत सीजन ट्रैवलर हैं, तो एकदम उन्होंने सीरिया वगैरह का नाम लिया तो आप मत निकल जाइएगा, उसके लिए बहुत रिसर्च। अभी वो हमसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि वो जब इस तरह की थोड़ी सी चैलेंजिंग प्लेसेस में जाते हैं तो उसके लिए तैयारी क्या होती है। बट शिप्रा, इन जनरल बीइंग अ फीमेल, देखिए फिर अब इस फैक्टर को कभी भूल नहीं सकते, आपने कहा कि आपने थोड़े टफ डेस्टिनेशन ट्रैवल किए, किस तरह की दिक्कतें आती हैं और उसके लिए आप क्या तैयारी करती हैं? क्योंकि मैं मानूंगा कि मेल्स के मुकाबले फीमेल जब सोलो ट्रैवल करती हैं तो उनको ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहना पड़ता होगा। विपिन, एक्चुअली या श्योरली बहुत ज़्यादा मेंटली अलर्ट रहना पड़ता है, बिकॉज मेंटली अलर्टनेस आपकी किसी भी कोई भी पैसेंजर साथ में जा रहा है और वो कोई भी पर्सन हो सकता है, किसी के फेस पे नहीं लिखा होता है कि वो क्रिमिनल है या नॉर्मल पर्सन है, तो यू हैव टू बी वेरी मेंटली अलर्ट कि जो पर्सन आपके साथ है उसके कोड ऑफ कंडक्ट, एक्शन कैसे है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आपको कुछ लूप होल दिख रहा है जो आपको अलाइन नहीं लग रहा, लड़कियों का थोड़ा सेंस भी होता है, दे इजिली कैप्चर दैट काइंड ऑफ थिंग, तो आप तुरंत उस चीज को रेज करें। मतलब सोलो ट्रैवलिंग का एक पॉइंट ये भी हो जाता है कि इट मेक्स यू रेज योर वॉइस, तो आपको उस चीज में या फिर वहां से दूर हो जाना है या उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। कभी कभी रात को आप जैसे ट्रैवल कर रहे हो तो आप इंश्योर करिए कि अर्ली मॉर्निंग पहुंचिए, रात में मिडनाइट में आप 2-3 बजे कहीं पे ना पहुंचिए अनलेस और अनटिल कोई कंडीशन सीरियस नहीं हो। तो मुझे शिप्रा ये बताइए कि आपने आज तक जितना ट्रैवल किया है, अगर मैं परसेंटेज वाइज पूछूं कि जहां आपको लगा कि ठीक है भाई खतरा बहुत था, कुछ गलत हुआ नहीं हुआ अलग बात है, परसेंटेज टर्म्स में आप उसे कितना सेफ मानेंगे और कितना अनसेफ मानेंगे? आई वुड से नहीं, अनसेफ सिचुएशन मेरे साथ भी हुई है, आई विल नॉट डिनाई दैट। मैं एक ट्रैकिंग के लिए गई थी हमदा पास पे, जहाँ पे मुझे ट्रैकर ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे स्टे कराया था लोकल फैमिली में, और लोकल फैमिली में एक मैन ऐसा निकला जो ड्रंकर्ड था और रात में कुछ वो बदतमीजी करने आया। थैंकफुली लकली कहूँगी कि मेरे साथ उसकी वाइफ थी जो साथ में ही सो रही थी, बट उसने एक स्टेटमेंट, जब मैंने उसको बोला कि मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ, वो बदतमीजी कर रहा है, एंड देन उसका जो स्टेटमेंट आया वो मुझे सर से लेकर पैर तक हिला देने वाला था कि दी आप इस घर में सेफ नहीं हो, इस घर में हर कोई ऐसा है।
अब आप सोचो मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, पहाड़ मनाली के एक छोटे से विलेज में हूँ और मेरे पास कोई कम्युनिकेशन का मोड नहीं है। रात के 2 बजे हुए हैं, किसको जगाऊं किसको नहीं जगाऊं, और सेफ्टी के लिए कुछ अता पता नहीं। और उस सिचुएशन में मुझे सोचना पड़ रहा है मैं अपने आप को सेफ कैसे करूं। उस टाइम पे आपको मेंटल स्ट्रेंथ, अपनी रिजिलिएशन, जो एक रिजिलियंस बात बोल जाती है, उसको बहुत ज्यादा काम डाउन करके काम लेना पड़ता है कि आप शाउट नहीं कर रहे हो, आपको कुछ सिचुएशन कैसे मैनेज करनी है। मैं सुबह उठी, मैंने जाके ऑर्गेनाइजर को मैसेज किया कि ये सिचुएशन हुई है। आई रेज दिस टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये क्लॉज डलवाया कि कभी भी ऐसे कभी इस सिचुएशन आती है, ट्रैकिंग के टाइम में आप पहाड़ों पे ऊपर जाते हो, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है कि आपको एमएस की वजह से ऊपर से नीचे आना पड़े। सेम मेरे साथ हुआ कि मैं हाइट पे गई, ऑक्सीजन का इशू हुआ, मुझे नीचे आना पड़ा। आप ऑर्गेनाइजर पे ही डिपेंडेंट होते हो, आपको कुछ नहीं पता। तो जब स्टे का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए तो इतना इंश्योर किया जाए कि वो रिकॉग्नाइज्ड हो। वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो कि नहीं मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, गॉट योर पॉइंट कि क्या होना चाहिए। तो छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यही कि जिन लोगों को सोलो ट्रैवल करना है उनको ए से लेके जेड तक तैयारी क्या करनी होगी, कैसे वो प्लान करेंगे, क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप रेगुलर में घूमते हैं, इसके लिए आपको स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ती है और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये अपना सुजय और शिप्रा से पूछेंगे, डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि क्या कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि निकल तो गए देन दे फील लोनली, क्योंकि सारे लोग अलग अलग हैं। ये भी हो सकता है किसी के मन में कि भाई मुझे तो नहीं समझ में आया, मुझे कंपनी चाहिए लोगों की, मुझे घर के लोग चाहिए, वैसे में क्या। तो एक छोटा ब्रेक के बाद ये 2-3 बड़े सवाल। वेलकम बैक। आज बात हो रही है सोलो ट्रैवल पर कि इसका एक अलग ही मजा है। अब क्विकली कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। सुजॉय, सोलो ट्रैवल के लिए कहां से प्रिपरेशन शुरू होगी और क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? देखिए, सोलो ट्रैवल के लिए मैं एक चीज बताता हूँ कि ट्रैवल को 2 पार्ट में देखिए। अगर आप ट्रेडिशनल जगहों पे जा रहे हैं, ठीक है, वहां आप कहीं रुक रहे हैं, आप लोकल ट्रांसफर्स यूज कर रहे हैं, एब्सोल्युटली सेफ है। अगर आप रिमोट एरिया में जा रहे हैं, आप कॉस्ट एफिशिएंसी में मत करिए। आप पेरिस में जा रहे हैं और आप पे पैसे कम है, आप एक अफ्रीकन एरिया में रुक रहे हैं जहां रिफ्यूजीज बसे हुए हैं, वो आर प्रोन टू हाई रिस्क एरियाज। सो कुछ जगहों पे आप वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप वहां पे नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, प्लीज गो टू अ गुड प्लेस, या आप मत करिए। सो सोलो ट्रैवल में आप सेफ्टी का रिसर्च, खास करके जब आप कुछ पॉकेट्स में जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी इंडियन एमईए इज येट टू डिफाइन हर जगह का सेफ्टी रूल्स, बट यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इनके वेबसाइट्स में आपको हर जगह के सेफ्टी प्रिकॉशंस दिखते हैं। तो अगर आप सोलो में, कई लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं गोइंग टू रिमोट प्लेसेस, आप अगर रिमोट एरिया में जा रहे हैं, प्लीज उसमें या तो बहुत ज्यादा रिसर्च करके जाइए या फिर स्टे इन अ सेफ प्लेस। वहां पे आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में मत जाइए। रेगुलर प्लेसेस में आप जा रहे हैं, आप कहीं भी रुकिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, एवरीथिंग इज सेफ। सो ठीक है शिप्रा, आपके लिहाज से और खासतौर पे एक महिला सोलो ट्रैवलर के लिए क्या चेक पॉइंट जरूरी हैं? आप जब भी किसी भी जगह पे जा रहे हैं, इंश्योर करिए कि आपका स्टे और जो आपका ट्रैवल है वो सेफली बुक्ड हो। आप जहाँ पे जा रहे हैं आप उसका रेटिंग चेक करिए। अगर आपका होटल बुक कर रहे हैं, आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, हॉस्टल में जा रहे हैं, अब मैं प्रेफर करती हूँ हॉस्टल में स्टे करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है, लोग रहते हैं। अगर आप फिर भी होटल देख रहे हैं तो आप होटल की रेटिंग चेक करिए, बिना उसके मत जाइए। कहीं भी चेक इन करना है आपको, आप इंश्योर करिए कि डे टाइम में करिए। आफ्टर नाइट यू शुड नॉट ट्रैवल, एक्चुअली यू शुड अवॉइड इट। साथ साथ सेफ्टी डिवाइसेस में यू शुड कैरी सम ऑफ द डिवाइसेस फॉर श्योर। लाइक आपको पेपर स्प्रे फॉर श्योर कैरी करना चाहिए, एक नाइफ हो आप थोड़ा सा कैरी करिए। साथ साथ कुछ अपनी कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं तो अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में, क्लोज रिलेटिव्स में, आप अपना लाइव लोकेशन जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट उनके भी नजर में रहे कि आप किधर ट्रैवल कर रहे हो, किधर का आपका लोकेशन एक्सेस है। साथ साथ थोड़े से अपने ये मत करिए कि सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताना। नहीं, ऐसे नहीं होता। यू शुड इन्फॉर्म सम ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर दैट कि यू आर एट सच एंड सच प्लेसेस, ताकि उनके साथ आपको परेशानी कभी भी बता करके नहीं आती, वो सडन ही आती है।
तो अगर आपके क्लोज रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स में किसी को पता रहेगा, एटलीस्ट क्लू रहेगा। साथ ही साथ अभी रिसेंट में जैसे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे हैं कि लोग फोटोग्राफ खींच रहे हैं एंड बहुत डेंजरस कॉर्नर पे जाकर के फोटोग्राफ खींच रहे हैं। प्लीज अवॉइड कीजिए। भले ही वो आप थोड़ा सा रील के लिए कर रहे हो, लेकिन प्लीज अवॉइड करिए। सेफ्टी मेजरमेंट करना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो बाकी सोलो ट्रैवल दूसरे ट्रैवल जैसा ही रहेगा। आप चाहे वो टिकट बुकिंग्स हो, होटल बुकिंग्स हो, लेकिन उसमें सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। ये बात समझ में आई। एट लास्ट डॉक्टर चिराग, क्विकली, क्या सोलो ट्रैवलिंग इज कप ऑफ एवरीबॉडीज कप ऑफ टी है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उसमें मज़ा ना आए। ये बहुत कॉमन है कि अगर आप ऑलरेडी क्लोज फैमिली में हैं, आप अगर ऑलरेडी पेरेंट्स के साथ ही ट्रैवल कर रहे हो और आप पहली बार आप जा रहे हो, तो लोनलीनेस आना बहुत कॉमन है और आप वनरेबल हो जाते हो कि आप किसी स्ट्रेंजर से बात करो, आप ज्यादा रिवील कर दो, या फिर एडिक्शन या अल्कोहल के सेवन करो जो अब स्ट्रेंजर्स से। तो ये चीजें काफी हद तक होती है और वहीं पे काफी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। सो दैट इज समवेयर वेयर यू शुड ऑलवेज सी कि अगर आपको नहीं जम रहा है, आप ज्यादा दिन नहीं रहते, तो जैसे इन्होंने कहा शिप्रा जी ने कि यू कैन कनेक्ट बैक टू फैमिली। आपको सबसे डिस्कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, यू कैन कम बैक जी। एंड लोनलीनेस इज अ फैक्टर। विद द एंड ऑफ द डे अगर आप रात को भी नहीं निकले, आप घर पे बैठे हो, तो आप करेंगे क्या? अगर आप बात नहीं करोगे तो द मोस्ट कॉमनेस्ट है कि आप किसी के साथ ड्रिंक शेयर कर लो यार, तो वो सेफ है कि नहीं? वो तो नया आदमी। सो वहां ठीक है, रखना है। बिल्कुल। खैर, तो देखिए, सोलो ट्रैवल अपने आप में एक अनुभव है और अनुभव तो खुद ही लेने पड़ते हैं, तभी उनकी अनुभूति होती है। तो बात हम कितनी भी कर लें, जब तक आप खुद उसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो शायद नहीं समझ पाएंगे कि उसकी ब्यूटी क्या है और प्लस और माइनस दोनों उसके फ्लिप साइड्स भी क्या हैं। लेकिन हाँ, सोलो ट्रैवलिंग एक बहुत ट्रेंडी चीज़ है, नो डाउट। इससे एक कॉन्फिडेंस के लेवल आते हैं, आप ज़्यादा कनेक्ट होते हैं क्योंकि तब आपका फोकस उस ट्रैवल पे रहता है, तब आप दूसरी चीज़ों से नहीं उतने सराउंडेड रहते हैं। इसका अपना एक अलग मज़ा है और उसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या रहते हैं, वो सब आज हमने डिस्कस किए। तो अगर आप भी ऐसा कुछ टूर सोच रहे हैं या बना रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच आप तीनों ही मेहमानों का, क्योंकि ये सारी बातें इंकरेज करेंगी लोगों को कि वो अपने ट्रैवल को कैसे प्लान करें, सोलो या अदरवाइज जैसा भी, लेकिन किन बातों का ध्यान जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।